दोस्तों आज की ये सच्ची घटना भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य चमत्कार ने इस भगवान कृष्ण का एक ऐसा परम भक्त बना दिया जिसे आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सच्ची घटना हमें भेजी है उड़ीसा के कटक के रहने वाले गौतम दास जी ने। दरअसल दोस्तों, गौतम जी भगवान श्री जगन्नाथ के एक बहुत ही बड़े अनन्य भक्त हैं। प्रतिदिन वह भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ करते हैं और एक उनके दिनचर्या का ये महत्वपूर्ण नियम भी है। उनके दिन की शुरुआत इसी से होती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है भगवान श्री जगन्नाथ के एक सच्चे मुस्लिम भक्त की, जो करीबन 300 साल से भी ज्यादा पुरानी घटना है और आज भी उड़ीसा में काफी चर्चित है, जिसका सीधा संबंध भगवान श्री जगन्नाथ धाम से है। ये सच्ची घटना उन्हें उनके दादाजी ने सुनाई थी। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब कटक शहर पर मुगल लाल वेश शासक का राज था। मुगल शासक बहुत ही क्रूर शासक था और कहा जाता है कि वह हिंदुओं पर घोर अत्याचार करता था, जिससे हिंदू धर्म के सभी लोग उससे काफी परेशान रहते थे। धीरे धीरे इस शासक ने पूरे उड़ीसा राज्य पर शासन कर लिया। तब उड़ीसा को उत्कल नाम से जाना जाता था। एक बार की बात है, यह क्रूर शासक उड़ीसा के एक छोटे से गांव होते हुए अपनी राजधानी की तरफ जा रहा था। तभी उसने मार्ग में एक बहुत ही सुंदर महिला देखी। उसे देखते ही वह उसके रूप पर मनमोहित हो गया। उसने बिना समय गवाए उस महिला से अपने प्रेम का इजहार किया और उसे अपनी रानी बनाने का वादा किया। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस महिला राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिस पर राजा को काफी क्रोध आता है। उसने उस महिला का अपहरण कर उसे अपने राज्य में वह ले जाता है और उस महिला से जबरदस्ती विवाह भी कर लेता है। राजा के इस फैसले का कोई विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर जगह राजा का ही शासन था। कुछ समय के बाद राजा को इस महिला से पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था साल्विक। जी हाँ, राजा का यह पुत्र छोटी उम्र से युद्ध में काफी आक्रामकी और वीर योद्धा बन गया था। बड़े बड़े योद्धा साल्विक से युद्ध लड़ने से डरते थे। एक बार एक राजा और उसका पुत्र साल्विक शिकार करने जंगल में गए थे और शिकार से वापस आते वक्त साल्विक को उसके किसी दुश्मन ने तलवार से उसके माथे पर प्रहार कर दिया। तलवार का यह प्रहार इतना ज्यादा गहरा था कि कई दिनों तक साल्विक का यह घाव ठीक नहीं हुआ। राजा ने बड़े से बड़े वैद्य को साल्विक के इलाज के लिए बुलाया, मगर कोई भी साल्विक के इस घाव को ठीक नहीं कर पाया। बेटे की इस स्थिति को देख राजा को काफी क्रोध और वह इसके अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने बेटे का ही त्याग दिया। मगर ऐसी स्थिति में उसकी माता ने उसका साथ दिया। माता का उसके प्रति प्यार देख साल्विक काफी भावुक होकर माता से कहने लगा, माँ, क्या मेरा ये घाव कभी ठीक नहीं होगा? क्या किसी भी वेद और किसी भी हकीम के पास इसका कोई इलाज नहीं है? पुत्र के दवा कहे इन वचनों को सुन वह महिला उसे एक बात कहती है कि बेटा, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और भगवान से ज्यादा किसी और चीज पर यकीन नहीं करती। जब से तुम्हारे पिता से विवाह हुआ है तब से मैं आजादी से भगवान का नाम भी नहीं ले पाई, मगर आज मैं तुम्हें इस बुरे पल में पूरी तरह से निकालने के लिए एक सबसे आसान उपाय बताती हूँ, जिसे कुछ ही पलों में तुम्हारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। माता के इन वचनों पर साल्विक को काफी विश्वास होने लगा। उसने माता की सलाह मानकर भगवान श्री कृष्ण का जाप करने का निर्णय लिया। करीबन 10 दिनों से ज्यादा का समय हो गया था। साल्विक पूरी तरह से थक गया था। समय के साथ साथ उसका विश्वास भी कम होने लगा था और अब उसके सफर का बांध भी टूटने लगा था। उसने अब अगली ही सुबह अपने आप समाप्त करने का निर्णय लिया, अपने जाप को रोकने का निर्णय लिया। उसी रात अचानक जाप करते करते साल्विक को नींद आ गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस पर बिल्कुल भी उसने विश्वास करने योग्य खुद को नहीं समझा, क्योंकि जिस घाव को बड़े से बड़ा वेद भी ठीक नहीं कर पाया, वो घाव इस जाप के अदृश्य प्रभाव से ठीक हो गया था। भगवान का ऐसा चमत्कार देख साल्विक काफी खुश और तब से ही वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया। इसके बाद उसकी पूरी स्थिति भगवान श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन कर प्रभु को धन्यवाद किया और उन्हें वचन दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उनकी भक्ति करता रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।